आपके अपने YouTube चैनल वाकसारी कला दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते ही जा रहा हूँ। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण 3 अंक के प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो देख लेते हैं 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला है हमारा, भारत में समाजशास्त्र के महत्व को समझाइए। 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में समाजशास्त्र के महत्व आपके ये दिए हुए हैं, तो मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो भारत में समाजशास्त्र के महत्व जो पहला है मानव व्यवहार का समुचित ज्ञान, दूसरा है सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक, तीसरा है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। तो ये आपके ये दिए हुए हैं समाजशास्त्र के महत्व भारत में, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है समाजशास्त्र की 3 विशेषताएं। समाजशास्त्र की 3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समाजशास्त्र की विशेषताएं, पहला है समाज क्या है अमूर्त होता है, दूसरा है सहयोग एवं संघर्ष, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तीसरा है आपका परिवर्तनशीलता। ओके, तो तीसरा दोस्तों आपका ये दिया हुआ है परिवर्तनशीलता। ओके, तो ये आपकी समाजशास्त्र की 3 विशेषताएं, पहला समाज अमूर्त होता है, दूसरा है सहयोग और संघर्ष, तीसरा है परिवर्तनशीलता। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या है समाज के बारे में आपको बताया गया, समाज की विशेषताएं आपको बताई गई। ओके, नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भौतिक संस्कृति की विशेषताएं लिखी। ओके, मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको आंसर क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सिलेक्टेड, साथ ही दोस्तों आपको उसमें आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। तो भौतिक संस्कृति की विशेषताएं में आपके ये 3 पॉइंट आपके दिए जाए। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों का स्थूल रूप में देखा जा सकता है। दूसरा आपका ये तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझाइए। तो सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका ही आपकी दी हुई होगी। क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोनों बताते जा रहा हूँ, तैयार करते जाइए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। ओके, समझ के तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सहयोग के कोई 3 महत्व। सहयोग का क्या क्या महत्व है? सहयोग का पहला महत्व है सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है, दूसरा है समाज एकीकरण वृद्धि, तीसरा है मानव अस्तित्व की रक्षा। तो ये हमारे लिए सहयोग के 3 महत्व के। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है जाति व्यवस्था के 3 विशेषता। तो जाति व्यवस्था की आपकी विशेषता ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है जाति व्यवस्था की विशेषता है। तो जैसे पहला कि प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, एक जाति के सदस्य अपनी जाति में के बाहर विवाह नहीं कर सकते। इस बार से आपकी दी हुई है, पढ़ते ही आप क्या है तो समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिंपल आपके दिए हुए है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा एवं आधुनिकता में क्या संबंध है लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा और आधुनिकता में संबंध, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रोफेसर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना है। ओके, तो लिखिए क्यों माना है, मतलब जो प्रोफेसर घुरिये है उनने जनजातियों को क्या है पिछड़े हिंदू नाम दिया है, तो क्यों दिया है ये आपको देख लेते हैं। ओके, ये आपको दिया हुआ कि उनने क्या है घुरिये ने प्रोफेसर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू को कहा, क्यों कहा, इसके क्या क्या कारण है ये बताया गया, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट ये करना है समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो समाज शास्त्र और जो राजनीति शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट है एक दूसरे से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इसकी थोड़ा फास्ट ही आप लेते जाइए। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आगे, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा समाज के प्रमुख आधार क्या हैं। समाज के प्रमुख आधार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके दिए हैं समाज के प्रमुख आधार, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके समाज के प्रमुख आधार दिए हैं, जैसे पहले रीति रिवाज, दूसरा है अधिकार व्यवस्था, तीसरा है आपसी सहयोग, ये सब आपके हैं समाज के प्रमुख आधार। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध को स्पष्ट कीजिए। संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध को आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपके दिए है संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध, जैसे पहला है व्यवसाय, दूसरा है व्यक्तिगत आदतें, तीसरा है अतिथि सत्कार। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। जितने क्वेश्चन दिए हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि एजुटेशन नहीं रखना। समाज शास्त्र है, इसको थोड़ा समझ कर आपको लीजिए, क्योंकि समाज का शास्त्र है, जो अपने समाज है अपने जो आप जीते हैं जैसे आप समाज परिवेश में। ओके, उसी से संबंधित पूरी बातें लिखी रहती हैं। ओके, थोड़ा आप समझ कर आप क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को समझाइए। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। तो ये आपके ये स्तर दिए 4 स्तर होते हैं। ओके, तो एक क्रम से आपके दिए, पहला है मौखिक अवस्था, दूसरा है शैशव अवस्था, तीसरा है समरूपता की अवस्था, चौथा है किशोर अवस्था। तो ये हमारे दिए हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर। ओके, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये तैयार करना है समीकरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। समीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या है समीकरण की विशेषताएं दी है, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्रतिस्पर्धा की कोई 3 प्रकार लिखिए। प्रतिस्पर्धा के प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा के मुख्य प्रकार इस प्रकार से दिए हैं। पहला है विस्तृत तथा सीमित प्रतिस्पर्धा, दूसरा है आपका निरक्षेप और सापेक्ष प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों आपको तय करना है रचनात्मक तथा हानिकारक प्रतिस्पर्धा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है
जाति तथा नातेदारी संबंध को समझाइए। तो जाति और नातेदारी में संबंध को आपको समझाना है, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। जाति और नातेदारी में संबंध, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है परंपराओं की गतिशीलता को समझाइए। तो परंपराओं की गतिशीलता से आपका ये बताया गया है, उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नए दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अभी हमने क्या देखा था कि आपका जो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र किस प्रकार संबंधित है। अब दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समाजशास्त्र अर्थशास्त्र किस प्रकार संबंधित है। मतलब आपको समाजशास्त्र इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट किस प्रकार संबंधित है, आपका सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजी आपका पॉलिटिकल साइंस से किस प्रकार संबंधित है, इकोनॉमिक्स से किस प्रकार संबंधित है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ आंसर तैयार अच्छे से कर लीजिए। कंप्लीट हो जा, आगे देख लेते हैं। नए दोस्तों आपको तय करना है समाजशास्त्र में विज्ञान की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये आपके दिए है समाजशास्त्र में विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जब भी इन क्वेश्चन के आंसर याद करें, ओके, तो आपको क्या है मेन आपको आंसर याद करने में फोकस करना है, वो है आपकी हेडिंग। जब भी आंसर याद करने बैठे तो आपको हेडिंग पहले याद रखनी है। जैसे 3 नंबर का 3 हेडिंग आपको याद कर लीजिए, 3 हेडिंग याद हो जाए तो उनके बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन पढ़ लीजिए। ओके, हेडिंग अगर याद होगी तो उनके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके, और मान लीजिए पेपर में गए, पेपर में आप हेडिंग ही भूल जाते हैं, फिर अंदर का डिटेल क्या लिख पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपका हेडिंग में ज़्यादा फोकस करिएगा और उनके बारे में को समझ कर लीजिएगा। ओके, ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है व्यक्तित्व निर्माण के कोई 3 सांस्कृतिक कारक लिखिए। तो व्यक्तित्व निर्माण के 3 सांस्कृतिक कारण आपके दिए हुए कारक आपके, पहला है लोकाचार, दूसरा है आपका प्रथाएं, तीसरा हमारा परंपराएं। तो इस प्रकार से दिया है व्यक्तित्व निर्माण के 3 सांस्कृतिक कारक तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है संस्कृति की अवधारणा को संक्षिप्त लिखिए। तो ये आपकी दी है संस्कृति की अवधारणा, इसको आपको तय कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ संस्कृति की अवधारणा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वर्ग व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो वर्ग व्यवस्था की भी आपकी ये 3 विशेषताएं दी हुई है। ओके, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वर्ग व्यवस्था में पहला है समाज परिस्थिति, दूसरा है जन्म का महत्व, तीसरा है आपका पूर्णतया अर्जित। ओके, तो ये आपके वर्ग व्यवस्था के 3 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सहयोग की 3 विशेषताएं। तो सहयोग की आपकी सामूहिकता, समान लक्ष्य, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये आपकी है सहयोग की 3 विशेषताएं ले। ओके, इन्हें भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है ग्रामीण सामाजिक स्थिरीकरण में जाति व्यवस्था के आधार के रूप में समीक्षा कीजिए। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्रम से। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वर्तमान समाज में जातियों में वर्गों की विशेषताएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रोफेसर घुरिये का यह कथन सिद्ध कीजिए। मतलब ये कथन प्रोफेसर घुरिये ने कहा था, तो यह कथन को आपको बताना है उसके बारे में। ओके, डिटेल से सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में क्या आपत्ति है, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। मतलब समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता, इसकी क्या आपत्तियां हो रही हैं उसकी बात बताने हैं। तो पहला है सामाजिक घटनाओं के जटिल तथा परिवर्तनशीलता। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला का अभाव, तीसरा है भविष्यवाणी करने में असमर्थ। ओके, तो विज्ञान में क्या क्या विशेषता होती है। विज्ञान में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो यहाँ समाजशास्त्र में क्या है, प्रयोगशाला की कमी है, प्रयोग भी नहीं हो पाता है। ओके, विज्ञान क्या भविष्यवाणी भी कर देती है, जैसे मौसम का अब अगले दिन कैसे होने वाला, मतलब बहुत सारी भविष्यवाणी कर देता है। ओके, जबकि क्या है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। ओके, साथ ही क्या है कि यहाँ आपको क्या है जो समाज शास्त्र है वो थोड़ा जटिल है। समाज क्या है परिवर्तनशील रहता है, समाज क्या है बदलता रहता है, जटिल भी प्रक्रिया है प्रकार से। इसलिए ये क्या है इस समय विज्ञान नहीं कह सकते, इसलिए इसे आपत्ति है ये सब। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों है समाजशास्त्र इतिहास से किस प्रकार संबंधित है। मतलब अब पहले पूछा जा रहा था पॉलिटिकल साइंस से किस प्रकार संबंधित है, फिर इकोनॉमिक्स से किस प्रकार संबंधित, अब हिस्ट्री से किस प्रकार संबंधित इतिहास। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको क्या है समझ में तुरंत ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है समाजीकरण का महत्व बताइए। ओके, इन चीज़ों रटना नहीं पड़ता है, केवल आपको क्या समझना पड़ता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, मैं पूरा आपको कंप्लीट बताते जा रहा हूँ। ये अगर सब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो पूरा आपको समझ विकसित हो जाएगी। किसी फिर इस पेपर में किसी प्रकार का प्रश्न पूछिए आपसे बन जाएगा। ओके, समाजीकरण का महत्व आपको तय करना है। मूल्य और आदर्शों का निर्माण, दूसरा है व्यवहारों पर नियंत्रण, तीसरा है सीखने का ज्ञान। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करने है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर, इसको भी आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है संघर्ष की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। संघर्ष की विशेषताएं आपकी ये दी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की 3 अंतर आपको बताना है। ओके, ये आपके अंतर दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये अंतर दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जी.एस. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जी.एस. घुरिये को क्या है, भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका आपको पूछा जा रहा है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्या है सोशियोलॉजी विषय के 3 अंक के महत्व क्वेश्चन बताएं। जितने क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा, समझ कर तैयार करिएगा। ओके, बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब गया। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।